एवरीवन, माय सेल्फ मंजीत कुमार। देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था कि नॉर्मल सब ग्रुप आप किस चीज को बोलते हो। हमने वहां पर क्राइटेरिया भी डिस्कस किया था कि किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हो, उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और वहां से कुछ प्रॉपर्टी भी की थी नॉर्मल सब ग्रुप की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखो बच्चों, आज का जो हमारा काम है, जो चलने वाला है, वो चलेगा फैक्टर ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप पर। बेसिकली फैक्टर ग्रुप का दूसरा नाम क्वोशिएंट ग्रुप ही है। इसलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर ग्रुप को डिस्कस करेंगे। फैक्टर ग्रुप बोल दो, क्वोशिएंट ग्रुप बोल दो, एक ही बात है। नाउ कम टू द पॉइंट। दरअसल हमारे पास डेफिनेशन क्या है फैक्टर ग्रुप की, उस चीज पर आते हैं। फर्स्टली डेफिनेशन ये बनती है कि मान लिया H हमारे पास है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। लेट H बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मल सब ग्रुप of a group G, then G mod H। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी हमने अभी जो चीज है क्या बोलती है, यहाँ पर हमने बोला है कि H हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप है G का। नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये चीज है कि जो लेफ्ट कोसेट है राइट कोसेट हमेशा बराबर ही बनेंगे। आप G का कोई भी मेंबर लो, तो इसका मतलब ये बच्चों कि नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से आपको यहाँ से ये चीज तो पता लग चुकी है कि हाँ लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर बनने हैं प्रत्येक मेंबर जो जी का है उसके लिए। अब यहाँ पर हमने जो डिस्कस करने हैं, जो सेट हम अब ये जो बनाने वाले हैं जी मोड एच, बेसिकली जो इसका नाम है क्या बोलते हैं, अब इसको जी मोड एच बोलते हो। इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से जाते हैं, वो ये है कि एच इंटू ए टाइप के, सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। ये चीज है। देखो बच्चों, G mod H के अंदर कौन से मेंबर गए हैं, दरअसल ये हमारे पास क्या थे, कोसेट थे। आपने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली कोसेट की कलेक्शन की है। और बेसिकली जो हमारे पास ये मेंबर जो ये कोसेट है, इसके अंदर दरअसल कौन से कोसेट गए हैं, राइट कोसेट गए हैं। अब देखो बच्चों, नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से आप ये भी बोल सकते हो कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये चीज भी लिख सकता था कि A into H such that A belongs to, ये चीज है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जब कभी भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है, उसके थ्रू आप क्वोशिएंट ग्रुप बनाते हो। इसका मतलब क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन ही तभी होता है अगर आपके पास जो ये H है वो क्या बनता हो, नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो। तो इसका मतलब एट रैंडमली अगर कोई बच्चा ये बोल देता है कि सर मान लिया H हमारे पास सब ग्रुप है, G मोड H हमारे पास क्या बनेगा, तो आप वहां पर ये चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि G मोड H तो दरअसल मतलब क्वोशिएंट ग्रुप है जो आपके पास ये है G मोड H। ये डिफाइन ही तब होता है अगर H आपके पास क्या बनता हो, नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो G का। एक तो ये चीज थी। सेकेंडली, अब देखो बच्चों, इसके अंदर दरअसल आपने क्या किया है, कोसेट की कलेक्शन की है। राइट कोसेट की कलेक्शन बोल दो, लेफ्ट कोसेट की बोल दो, एक ही बात है कि राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट है, क्योंकि H हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। अब देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इस चीज को डिस्कस किया था कि इंडेक्स आप किसी सब ग्रुप का किसी ग्रुप के अंदर कैसे निकालते हो। वहां पर आपने बोला था कि राइट कोसेट की डिस्टिंक्ट राइट कोसेट उठा लो, उनकी कलेक्शन कर लो, या फिर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट उठा लो, उनकी कलेक्शन कर लो, तो आप उसको बोलते थे इंडेक्स बोलते थे। और वहां पर हम ये चीज भी डिस्कस करके आए थे कि इंडेक्स दरअसल आपके पास अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो इंडेक्स किसी सब ग्रुप का ग्रुप के अंदर कितना बनता है, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से ये चीज बन चुका कि इफ G इज फाइनाइट देन यहां से ऑर्डर ऑफ G mod H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H। ये चीज है, क्योंकि आपके पास बेसिकली आप ये भी तो बोल सकते थे कि दिस वन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G, या फिर ये भी बोल सकते थे कि इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। और इसी को ही आपने नाम दिया था, वहां पर इंडेक्स सेट बोल दिया था। और वहां पर कार्डिनलिटी भी बोले थे आपने कि हाँ कार्डिनलिटी कितनी बनती है, इंडेक्स की किसी सब ग्रुप के ग्रुप के अंदर। और दरअसल आपके पास जितना ऑर्डर बनता है G mod H का, उतनी ही आपके पास क्या बनता है, इंडेक्स बनता है सब ग्रुप का ग्रुप के अंदर। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब कभी भी आपको ग्रुप फाइनाइट गिवन है तो उस केस के अंदर ऑर्डर ऑफ G mod H कितना बन जाता है, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, कोसेट वगैरह है, जो वो प्रॉपर्टी वगैरह है नॉर्मल वाली है, जितने भी हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम आपको क्वोशिएंट ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस चीज पर आते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट।
देखो बच्चों मैंने क्या ले लिया, दरअसल सिंपली एक ग्रुप लिया है z, इंटीजर का सेट ले लिया। मैंने क्या ले लिया यहाँ पर फैक्टर ग्रुप के लिए, जस्ट सिंपली एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया कि जी मान लिया आपके पास क्या इंटीजर का सेट है, और इंटीजर के सेट के अंदर दरअसल कौन कौन से मेंबर थे, वो ये थे कि 0 1 2 3 अप टू सो सो फोर, -1 -2 एंड सो फोर। और फिर मैंने एक सब ग्रुप ले लिया h, मान लीजिए ले लिया 4z। इसके अंदर कौन से मेंबर थे कि जो इंटीजर के मेंबर है सारे के सारे, उसको क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपके पास सेट बन के आता है वो आपके पास क्या बनेगा 4z बनेगा। इसका मतलब इसके सभी मेंबर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन चुका है 0 4 8 12 एंड सो फोर। यहाँ से -4 -8 एंड सो फोर, ये बन चुका है। अब देखो बच्चों ये आपके पास है इंटीजर का सेट है। हमें ये पता है कि जो इंटीजर का सेट है इट इज ऑलवेज ए साइक्लिक ग्रुप, और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। और हम जब नॉर्मल सब ग्रुप को डिस्कस किया था वहां पर एक थ्योरम भी डिस्कस की थी कि जब कभी भी आपके पास क्या गिवन होता है एबिलियन ग्रुप होता है, तो उस एबिलियन ग्रुप के अंदर जितने भी सब ग्रुप बनते हैं सारे के सारे नॉर्मल बनते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आपके पास ये 4z है इट इज नथिंग बट द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ z। तो दैट इंप्लाइज यहां से मैं लिख सकता हूं कि H is normal subgroup of G, या इस सिंपली इसको ऐसे बोल सकते थे कि 4Z is nothing but the normal subgroup of Z। एक तरीके से तो इसका मतलब जो आपके पास H है यहाँ पर क्या बनता है नॉर्मल सबग्रुप बनता है J का। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या चीज डिफाइन कर सकता हूँ, क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से G मोड H वो आपके पास क्या बनेगा Z मोड 4Z, और इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से आएंगे सारे के सारे कोसेट जितने आप बना सकते हो, राइट कोसेट बना लो, लेफ्ट कोसेट, बिकॉज नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर ही बनता है। तो इसका मतलब ये बच्चों, और आपको अगर याद हो तो हम पहले जब कोसेट वगैरह को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी इस चीज को डिस्कस कर चुके कि nz जो आपके पास जब कभी भी सब ग्रुप बनता है z के अंदर, तो उसके अंदर जितने कोसेट बनते हैं वो कौन कौन से बनते थे nz, n1 plus nz, 2 plus nz, n so on so forth, n minus 1 plus nz, ये सारे के सारे क्या थे कोसेट बनते थे। तो इसका मतलब यहाँ से z mod 4z के अंदर आपके पास कौन कौन से कोसेट गए हैं वो ये गए 4z, 1 plus 4z, 2 plus 4z और 3 plus 4z, ये चीज। इसका मतलब ये है बच्चों आपके पास क्या बन गया है दिस वन इज नथिंग बट द क्वोशिएंट ग्रुप। इसका मतलब आपके पास जो ये है यहाँ पर G mod H Z mod 4Z के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है वो जस्ट ये है कि 4Z 1 plus 4Z 2 plus 4Z एंड 3 plus 4Z। इस टाइप से बच्चों आप क्वोशिएंट ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करते हो, फैक्टर ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी देखो बच्चों मैंने आपको जस्ट क्या है एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि आप फैक्टर ग्रुप को बनाते कैसे हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों जो फैक्टर ग्रुप है आपने ये बनाया है कि G mod H, इसके अंदर मेंबर कौन से थे H into A टाइप के such that A belongs to C, जहां पर आपके पास क्या है where H is the normal subgroup of C। तो हमने क्या बनाया है this one is nothing but the factor group or quotient group। now come to the point। देखो बच्चों दरअसल आपके पास जो ये है G mod H है जो आपने सेट बना, अभी तो फिलहाल मैं जस्ट सिंपली सेट ही बोल दूंगा, बाद में चेक करेंगे वो ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है। देखो तो जस्ट आपके पास जो आपने सेट बना है G mod H बना है, आपने इसका नाम तो ले दिया कि हाँ ये हमारे पास क्या है, इस सेट को आप बोलते हो क्वोशिएंट ग्रुप बोलते हो, फैक्टर ग्रुप बोलते हो। अब दरअसल क्या होता है ये चीज आती है कि जो आपके पास ये सेट बन गया है G mod H बन गया है, ये हमारे पास क्या बनता है ग्रुप बनता है। तो यहां से मैं ये जस्ट सिंपली थ्योरम भी बना सकता हूं कि शो दैट G mod H is the group with respect to
जो बाइनरी ऑपरेशन है किस टाइप से है कि h into a h into b is equal to h of a into b। ये बच्चों देखो बच्चों आपके पास आपने जो सेट बनाया है g mod h बनाया है इसके अंदर जस्ट सिंपली क्या थे कोसेट थे। फिर अब हम ये बोलते हैं कि जो आपके पास ये सेट बन क्या है इसको आप क्या बोलते हो ग्रुप बोलते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, मतलब इस टाइप के बाइनरी ऑपरेशन चलते हैं ये बोल दो, या फिर आप ये भी बोल सकते थे कि और a into h into a h b into h is equal to a into b into h, ये चीज है। इसका मतलब जो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है जो आपके पास सिंपली कैसे चलती है कि एक मेंबर आपने कहां से लिया है यहां से उठाया, जस्ट सिंपली दो मेंबर उठा लिए HA और HB, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन या फिर जो ऑपरेशन है किस टाइप से ऑपरेट होता है कि जो A है और B है ये आपके पास जस्ट सिंपली क्या थे राइट कोसेट, तो जो मेंबर बन के आता है वो राइट कोसेट ही बनेगा। कैसे बनेगा H into A into B टाइप से बनेगा, सिंपली यहां से लेफ्ट कोसेट में भी आप बोल सकते हो। तो बच्चों जो ये चीज आपके पास इसको आप ये जो आपके पास सेट बनता है इसको आप ग्रुप बोलते हो। यू कैन इजीली प्रूव इट कि ये हमारे पास क्या है ग्रुप है, जस्ट सिंपल डेफिनेशन अप्लाई करो, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, और सिंपली ये आपको मैंने क्या दे दिया एक्सरसाइज के तौर पर काम दे दिया, इसको आपको करना है। इजी। और एक सेकेंडली जो G mod H के अंदर जो आइडेंटिटी मेंबर कौन सा बनता है, जस्ट सिंपली आगे इन फ्यूचर जो इस चीज के अंदर हमें जो नीड बनती है कैसे बनती है कि आगे जब हम काम करेंगे कि G mod H के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा बनता है, जस्ट सिंपली G mod H के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H है। अब देखो बच्चों आपके पास यहाँ पर G mod H है, आपने क्या किया है जस्ट कलेक्शन की है कोसेट की, इसका मतलब इसके अंदर क्या है क्लासेस आनी स्टार्ट हो चुकी है, कोसेट की क्लास का कलेक्शन आपके पास क्या बनता है फैक्टर ग्रुप बनता है, क्वोशिएंट ग्रुप बनता है। तो इसका मतलब जो आपने अभी ये बोल दिया कि G mod H है इसके अंदर जो आइडेंटिटी मेंबर है वो आपके पास क्या है वो ये कि H है, तो सिंपली आप इसको प्रूव भी कर सकते थे। कैसे प्रूव करोगे कि जैसे कि H into A है, मैंने यहाँ से एक आर्बिट्ररी मेंबर ले लिया, लेट H into A belongs to G mod H with the arbitrary member, that implies यहाँ से H into A into H into E क्या बनेगा by this operation H of A into E। अब E आपके पास क्या था आइडेंटिटी मेंबर था, किसका था G का था, तो यहाँ से चीज बन चुका कि A into E is nothing but A, तो यहाँ से क्या बन चुका H into A। इसका मतलब ये है बच्चों कि G mod H के अंदर से आप कोई भी मेंबर उठाते हो और उस मेंबर के साथ इस एलिमेंट को ऑपरेट करते हो, इस नंबर को ऑपरेट करते हो, तो जो सिंपली वही मेंबर बनता है। इसका मतलब ये बन चुका कि H into E आपके पास क्या बनता है आइडेंटिटी मेंबर बनता है G mod H का। H into E बोल दो H बोल दो एक ही बात है, हम पहले प्रूव कर चुके इस बात को कि जब कभी भी सब ग्रुप के अंदर से कोई मेंबर उठाकर आप कोसेट बनाते हो तो उस सब ग्रुप के इक्वल ही बनता है। इसका मतलब आइडेंटिटी मेंबर है तो किसके अंदर है E के अंदर भी है, सॉरी H के अंदर भी है। अब इसके अंदर होने से तो H into E is nothing but H is equal to E into H, ये चीज थी। तो इस टाइप से बच्चों एक ये छोटा सा आइडेंटिटी मेंबर का तो मैंने प्रूफ बता दिया आपको, जो सिंपली और तीन बेसिक सी प्रॉपर्टी है, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। प्रूफ आपको अपने आप करना है, यू कैन इजीली प्रूव इट, नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों अभी हमने जो किया था वो डिस्कस किया था Z mod 4Z को डिस्कस किया था, उसी चीज के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो जो Z mod 4Z आपके पास क्या बन के आया था वो ये था कि 4Z 1 plus 4Z 2 plus 4Z 3 plus 4Z इज सिंपली चार मेंबर थे। जस्ट सिंपली आपके पास क्या चार मेंबर है। अब देखो बच्चों जस्ट इसी के अंदर भी बहुत सी चीजों को डिस्कस करते हैं कि G mod H है आपके पास, सॉरी Z mod 4Z है आपके पास, किस चीज का आइसोमॉर्फिक बनता है, कैसे काम चलता है। तो बच्चों इन जनरल अभी हमने जो आपको एक एक्सरसाइज के तौर पर काम दिया है वहां पर आपको ये बताया है कि G mod H आपके पास वो हमेशा क्या बनता है ग्रुप बनता है। तो इसका मतलब ये कि G mod H सॉरी Z mod 4Z आपके पास क्या है यहाँ पर ग्रुप है। तो इसका मतलब ये तो शॉर्टी है कि आपके पास क्या है ग्रुप है।
ग्रुप है तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी मेंबर है दरअसल वो कौन सा है, अभी बताया था मैंने कि जी मोड x के अंदर जो आइडेंटिटी मेंबर होता है वो h बनता है। तो इसका मतलब z मोड 4z के अंदर जो आइडेंटिटी मेंबर है वो आपके पास क्या है 4z। 4z कौन सा है, ये है। दैट इंप्लाइज दिस वन इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मेंबर। अब आते हैं इस चीज पर कि कौन किस चीज का इनवर्स बनता है। देखो बच्चों, आइडेंटिटी मेंबर हमेशा खुद का इनवर्स बनता है। सेकंडली अब इस मेंबर का इनवर्स क्या बनेगा 1 + 4z का, कि 1 + 4z के अंदर किस मेंबर को ऑपरेट कर दिया जाएगा आइडेंटिटी बनता है। उस चीज को लाते हैं कि 1 + 4z। देखो बच्चों 1 + 4z के अंदर 3 + 4z को ऑपरेट करता हूं तो क्या बनता है 1 + 3 + 4z इज नथिंग बट 4 + 4z। और अभी इस चीज को डिस्कस करते हुए एक बात बताई थी मैंने आपको कि जब कभी भी आप सब ग्रुप के अंदर से कोई मेंबर उठाकर कोसेट तैयार करते हो तो कोसेट आपके पास उस सब ग्रुप पे इक्वल ही बनता है। देखो जो 4 है किसके अंदर है 4z के अंदर है। तो इसका मतलब आपने क्या किया है कोसेट तैयार किया है, लेफ्ट कोसेट तैयार किया है। कैसे तैयार किया है कि सब ग्रुप आपने कौन सा लिया 4z लिया है और मेंबर भी आपने सब ग्रुप के अंदर से उठाया है। दैट इंप्लाइज ऑब्वियस सी बात है इट इज नथिंग बट 4z। तो अब देखो बच्चों एक बात बताओ, इस मेंबर को इसके साथ ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी मेंबर बनता है। ये हमारे पास कहते हैं जो सिंपली डेफिनेशन थी इनवर्स की। तो इसका मतलब ये है कि 1 + 4z का जो इनवर्स है वो आपके पास क्या है 1 + 3z है। अब a b का इनवर्स है तो b a का भी इनवर्स बनता है। इसका मतलब 1 + 4z का इनवर्स ये है तो 3 + 4z का इनवर्स भी आपके पास क्या बनता है 1 + 4z बनता है। इसका मतलब और जो इनवर्स मेंबर है वो हमेशा क्या बनता है यूनिक ही बनता है। इसका मतलब 1 + 4z 2 + 4z का जो इनवर्स है वो क्या बनेगा सेल्फ इनवर्स बनेगा। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो बच्चों अब बात तो दरअसल ये थी कि 1 + z मोड 4z है वो आपके पास आइसोमॉर्फिक किसके बनता है। देखो बच्चों 4z 1 + 4z 2 + 4z 3 + 4z टोटल मेंबर हमारे पास कितने इसके अंदर 4 है। इसका मतलब z मोड 4z इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 4 है। आपको एक बात बताई थी जब हमने जो ये आइसोमॉर्फिज्म पर काम किया था 15 ऑर्डर के ग्रुप तक को डिस्कस किया था वहां पर इस चीज को डिस्कस किया था कि 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप आपके पास दो ही टाइप की पॉसिबिलिटी रखता है। तो इसका मतलब यहां से बन चुका कि z मोड 4z या तो आइसोमॉर्फिक बनेगा z2 क्रॉस z2 के या आइसोमॉर्फिक बनेगा z4 के। अब आते हैं इस चीज पर कि हमें तो ये पता है कि इसके अंदर इस टाइप के मेंबर्स आते हैं। अब देखो बच्चों 1 + 4z है, मैंने यहां से एक आर्बिट्री मेंबर उठाया 1 + 4z उठा लिया। लेट 1 + 4z बिलोंग्स टू z मोड 4z। अब आते हैं इस मेंबर के ऑर्डर पर आते हैं। अब ये जो मेंबर आपके पास नॉन आइडेंटिटी मेंबर है तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि इस मेंबर का जो ऑर्डर है वो एक नहीं बन सकता। इसका मतलब इस मेंबर का जो ऑर्डर है वो किसको डिवाइड करेगा 4 को डिवाइड करेगा बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ क्रोनरी ऑफ लैग्रांज थ्योरम। तो दैट इंप्लाइज यहां से ऑर्डर ऑफ 1 + 4z डिवाइड 4 तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 + 4z यहां से पॉसिबिलिटी क्या कहलाता है या तो 1 या 2 या 4। अब 1 तो बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, अगर 1 बनता है तो दैट इंप्लाइज 1 + 4z को क्या बनना पड़ेगा आइडेंटिटी मेंबर बनना पड़ेगा। बट 1 + 4z आइडेंटिटी मेंबर नहीं बनता। अभी हमने बोला कि 4z ही आइडेंटिटी मेंबर है। इसका मतलब इस मेंबर का ऑर्डर हमारे पास कितना नहीं है एक नहीं है। अब आते हैं इस मेंबर का ऑर्डर क्या आपके पास 2 बन सकता है। अगर 2 बनता है तो इसका मतलब इसको 2 बार रिपीट करने से आइडेंटिटी बनना चाहिए। मैंने क्या कर लिया 1 + 4z को ऑपरेट किया 2 टाइम, ये बोल दिया तो सिंपली 1 + 4z ये बोल दो। जो सिंपली ऑपरेशन आपके पास क्या है अंडर एडिशन ही चलना है क्योंकि जस्ट सिंपली z के अंदर भी एडिशन ही था ना। वन टू द पॉइंट ये मेंबर आपके पास क्या मतलब 1 + 1 + 4z और ये क्या बन चुका 2 + 4z। अब 2 + 4z इज नॉट इक्वल टू 4z। इसका मतलब ये बच्चों कि 1 + 4z को अगर आप 2 टाइम रिपीट करते हो तो आइडेंटिटी नहीं बनता। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या नहीं बनता 2 नहीं बनता। इसका मतलब 1 + 4z का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या बन चुका 4 बन चुका है। अब देखो बच्चों ये जो आपके पास ग्रुप था z मोड 4z था, ये आपके पास जो ग्रुप है 4 ऑर्डर का ग्रुप है, इसके अंदर आपको क्या मिल चुका है 4 ऑर्डर का मेंबर मिल चुका है। और आपको ये पता है कि जब कभी भी किसी ग्रुप के अंदर अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर का कोई ग्रुप है, मान लिया उसका ऑर्डर n है,
उस ग्रुप के अंदर जब कभी भी आपको n ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता है तो दैट इंप्लाइज दिस ग्रुप बिकम ए साइक्लिक एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अब इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 4 है। आपको ये पता है कि इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, इसके अंदर 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिल चुका, तो दैट इंप्लाइज दिस ग्रुप इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू Z4। तो दैट इंप्लाइज यहां से मैं बोल सकता हूं कि Z mod 4Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। अब इसका मतलब कि इसकी आइसोमॉर्फिक भी नहीं होता। इस टाइप से बच्चों आप इसको थोड़ा सा और इसको सोल्व कर सकते थे, अलग अलग ढंग से बना सकते थे इसका आंसर। अब मैं क्या करता हूँ, जर्नलाइज करने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। देखो बच्चों मैंने क्या ले लिया, एक ग्रुप लिया है, भैया ही ले लिया Z वाला है। लेट G इज इक्वल टू Z और इसके अंदर मेंबर कौन से थे, ये थे सारे के सारे 0 1 2 3 अप टू so on so forth, -1 -2 एंड so on so forth। और nz के अंदर हमारे पास कौन से मेंबर थे, h सब ग्रुप बनाया मैंने nz। इसके अंदर कौन से मेंबर्स आएंगे, इंटीजर के सेट को n से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास सेट बन के आता है वो आपके पास क्या बनेगा, nz बनेगा। इसके अंदर जो सिंपली मेंबर गए n सॉरी 0 n 2n 3n एंड so on so forth। और कौन कौन से हैं, -n -2n एंड so on so forth। ये अब देखो बच्चों ये आपके पास क्या है, Z है, ये हमारे पास क्या है, वही बात एबेलियन ग्रुप है। एबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप सारे के सारे नॉर्मल, तो दैट इंप्लाइज यहां से nz इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z। इसका मतलब nz नॉर्मल सब ग्रुप है, तो दैट इंप्लाइज यहां से Z mod nz इज डिफाइंड। अब डिफाइन है तो इसका मतलब इस जो आपके पास ये Z mod nz है, ये आपके पास क्या बन चुका, एक ग्रुप बन चुका, और इसके अंदर सारे के सारे कौन से मेंबर जाएंगे, कोसेट्स जाएंगे। अब आपको पता हो तो जब हमें लास्ट वीडियो के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था कि nz जो सब ग्रुप है उसके जो कोसेट है Z के अंदर किस टाइप के बनते हैं, वो ये nz 1 plus nz 2 plus nz and so on so forth n minus 1 plus nz, ये चीज। अब देखो बच्चों ये आपके पास क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप है। आप इसको सिंपली कैसे बोलते हो कि Z mod nz, और इसका ऑर्डर दरअसल कितने मेंबर है इसके अंदर, 1 2 3 अप टू so on so forth n minus 1 एलिमेंट, तो आपके पास ये बन चुके n minus 1 एलिमेंट, और एक एलिमेंट ये, तो दैट इंप्लाइज यहां से का जो ऑर्डर है Z mod nz is equal to n। एक तो ये चीज थी, इसका मतलब ये बच्चों की Z mod nz है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना बन चुका, n बन चुका, और n इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जस्ट इसको चेक करते हैं कि किस चीज के आइसोमॉर्फिक बनता है। मैंने इसके अंदर एक मेंबर उठाया 1 plus nz उठा दिया। लेट left 1 plus nz belongs to Z mod nz। अब देखो बच्चों 1 plus nz है, किसका मेंबर है, Z mod nz का है। अब बात दरअसल ये थी कि इस मेंबर का ऑर्डर मुझे फाइंड आउट करना है कितना बनता है। अब देखो बच्चों अगर इसको मैं 2 टाइम रिपीट करता हूं तो यहां से अगर आपको पता भी लग चुका होगा, आइडिया भी हो चुका होगा कि 1 plus nz, अगर इसको एक बार और रिपीट करता हूं 1 plus nz, मतलब इसकी पावर 2 करने से क्या बन चुका है, यहां से ये जो इसके अंदर ऐड होगा प्लस nz, मतलब 1 plus 1 2 2 plus nz, ये बन चुका। तो इसका मतलब ये बच्चों कि इसको एक 2 बार रिपीट करते हो तो 2 plus nz बनता है, मतलब ये नंबर बनता है। अगर इसको 3 बार रिपीट करता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। अगर 4 बार रिपीट करता हूं तो 4 बन जाएगा। 5 बार रिपीट करता हूं तो 5 बन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये बच्चों कि 1 plus nz इसकी पावर n-1 करता हूं तो क्या बनता है, n-1 plus nz। अगर मैं इसको n टाइम रिपीट करता हूं और ये भी आपके पास आइडेंटिटी नंबर नहीं बनता।
अगर मैं इसको n टाइम रिपीट करता हूं, जस्ट सिंपली n टाइम 1 प्लस nz की पावर n, इसको लिखते हैं 1 प्लस nz की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस nz, ये बच्चों अब 1 प्लस nz की पावर n माइनस 1 आपके पास क्या बनता है, जस्ट सिंपली ये नंबर बनता है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से क्या बन चुका है, ये बन चुका कि n माइनस 1 प्लस nz इंटू 1 प्लस nz, ये अब इसको ऐड करता हूं तो क्या बन चुका n प्लस nz। अब एक बात बताओ बच्चों, फिर से वही बात कि nz के अंदर आपके पास n तो प्रेजेंट है, इसका मतलब आपने जो कोसेट बना है, लेफ्ट कोसेट बना है, कैसे बना है कि सब ग्रुप के अंदर से एक मेंबर उठाकर एक कोसेट तैयार कर दिया। जस्ट सिंपली फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि सब ग्रुप आपके पास क्या है, nz है, उसी के अंदर से एक मेंबर उठा लिया आपने यहां से n, और उसी के कोरस्पोंडिंग एक कोसेट बना दिया। और आपको फिर से वही प्रॉपर्टी की, जब कभी भी आप सब ग्रुप के थ्रू एक कोसेट तैयार करते हो तो हमेशा सब ग्रुप इक्वल ही बनता है, तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज इक्वल टू nz। तो इसका मतलब ये बच्चों, और nz आपके पास क्या था, आइडेंटिटी मेंबर था z mod nz का, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये बच्चों कि 1 प्लस nz को n टाइम रिपीट करने पर आइडेंटिटी बनता है और उससे पहले नहीं बनता, so that implies यहां से ऑर्डर ऑफ 1 प्लस nz इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि z mod nz, इसके अंदर आपको एक ऐसा मेंबर मिल चुका, कौन सा मेंबर मिल चुका, ये इसके अंदर z mod nz का जो ऑर्डर है वो n है, और इसके अंदर एक ऐसा मेंबर प्रेजेंट है जिसका ऑर्डर भी आपके पास क्या है, n है। तो इसका मतलब दिस ग्रुप आपके पास n ऑर्डर का ग्रुप है, n ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इंप्लाइज दिस ग्रुप बिकम ए साइक्लिक ग्रुप एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू z। तो दैट इंप्लाइज यहां से सिंपली मैं बोल सकता हूं कि z mod nz इज आइसोमॉर्फिक टू z, ये चीज है। इन जनरलाइज आपके पास क्या फॉर्म बन चुकी है, इसका मतलब जनरली आप इसको ऐसे लिख सकते थे, इन जनरल z mod nz इज आइसोमॉर्फिक टू z, ये चीज आप बना सकते हैं ना। फॉर्मूला 5। अब दरअसल हमारे पास क्या है, छोटी छोटी थ्योरम है, पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर काम को आगे लेकर जाते हैं। थ्योरम क्या है, वो ये है, थ्योरम फर्स्ट, इफ G is abelian, if G is abelian and H be the subgroup of G, subgroup of G, then G mod H is also abelian, is also abelian, but converse not, but converse need not be true, but converse need not be true। ये चीज है। देखो बच्चों, आपने थ्योरम क्या बनाई है, अगर G आपके पास जो एबिलियन ग्रुप हो और H आपके पास का जो सिंपली सब ग्रुप हो, तो दैट इंप्लाइज G mod H आपके पास क्या बनता है, एबिलियन बनता है, इसका कन्वर्स क्यों नहीं बनता। देखो बच्चों, कुछ बुक के अंदर इसको इस नाम से भी गिवन है कि द क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज आल्सो एबिलियन। आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि द क्वोशिएंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप is also abelian, but not conversely। आप इसको ऐसे बोल सकते थे, तो सिंपली वही एक ही बात है। देखो बच्चों, इसके प्रूफ पर आते हैं।
जस्ट आपको यहाँ पर क्या गिवन है, जी एबिलियन गिवन, जो कंडीशन गिवन थी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, जी एबिलियन, सिंस जी इज एबिलियन, तो दैट इंप्लाइज, यहाँ से मैं ये चीज बना सकता हूँ कि x into y is equal to y into x for all, या फिर a into b बोल दो कि a into b is equal to b into a for all a b belongs to g। तो सिंपली डेफिनेशन अप्लाई की है एबिलियन ग्रुप की। अब देखो बच्चों, एबिलियन ग्रुप ये है और h आपको क्या गिवन है, सब ग्रुप गिवन है। आपको ये पता है कि एबिलियन ग्रुप के अंदर जो कोई भी सब ग्रुप बनता है नॉर्मल बनता है। h आपके पास क्या गिवन है, सब ग्रुप गिवन है g का, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से h is a normal subgroup of G, that implies यहाँ से मैं भी बोल सकता हूँ कि G mod H is defined। क्वेश्चन ग्रुप तो तभी डिफाइन होता है जब आपके पास जो सबग्रुप है वो क्या बनना चाहिए, नॉर्मल सबग्रुप बनना चाहिए। एक तो ये चीज थी। अब G mod H के अंदर जो मेंबर है वो किस फॉर्म के थे, वो ये थे कि H into A टाइप के, सच दैट A कहां से है, G के अंदर से। आपको G गिवन है एबिलियन, आपको प्रूव क्या करना है, G mod H एबिलियन शो करना है। मैंने G mod H के अंदर से कोई दो आर्बिट्ररी मेंबर उठाए, लेट x and y belongs to G mod H। अब x और y कहां से, G mod H के अंदर से है और इसके अंदर जो कोई भी मेंबर है वो इस फॉर्म का है, so that implies यहां से जो x है is equal to h into a and y is equal to h into b, ये इसी टाइप का बनेगा। मैंने क्या कर लिया, x into y किया यहां से। अब x into y करते हैं तो वो क्या बनता है, उस चीज पर आते हैं। x into y, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की। x into y वैल्यू पुट कर दी, h into a h into b। अब देखो बच्चों, जस्ट जो सिंपली प्रॉपर्टी थी क्वेश्चन ग्रुप की, उस चीज पर आते हैं कि h into a और hb, ha और hb है वो किसके इक्वल बनेगा आपके पास, वो ये बनेगा h into a into b। अब आपको क्या गिवन था कि ab is equal to ba गिवन है, सिंस g is एबिलियन, तो दैट इंप्लाइज यहां से मैं बोल सकता हूं, इसको इस ऐसे भी लिख सकता हूं b into a, क्योंकि ab is equal to b आपके पास ये चीज गिवन थी। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, फिर से वही चीज hb into ha, और इसकी वैल्यू क्या बनती है, y into x बनती है। तो एक बात बताओ बच्चों, x into y था, किसके इक्वल बन चुका, y into x के इक्वल, और जहां पर x और y आपके पास क्या थे, आर्बिट्ररी मेंबर थे G mod H के। इसका मतलब G mod H के सारे मेंबर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोम्यूट करते हैं, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका कि G mod H is also the abelian group, ये चीज थी। तो इस टाइप से बच्चों जस्ट एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते थे कि कैसे इसका आंसर बनाना है, कैसे काम करना है। नाउ अप टू द पॉइंट, जस्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं, उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम दरअसल क्या है, वो ये है कि अगर G आपके पास का कोई साइक्लिक ग्रुप हो और H आपके पास का सब ग्रुप हो G का, तो G mod H भी आपके पास क्या बनता है, साइक्लिक सब ग्रुप ही बनता है, साइक्लिक ग्रुप ही बनता है। तो let G be a cyclic group and H be the subgroup of G, be the subgroup of G, then G mod H is also a cyclic group। देखो तो जस्ट आपके पास जो ये थ्योरम है वो क्या बोलते हैं, वो ये है कि अगर G आपके पास का कोई साइक्लिक ग्रुप है और H आपके पास क्या है, सब ग्रुप है G का, तो आपको प्रूव करना है कि G mod H ये आपके पास क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप बनेगा। इसका मतलब आप तो कुछ बुक के अंदर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। इस फॉर्म में भी गिवन है ये चीज कि द क्वोशिएंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप of a cyclic group
इज ऑल्सो साइक्लिक। कि जो फैक्टर ग्रुप है फिर क्वोशिएंट ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप का हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट, जस्ट सिंपली प्रूफ इस प्रोसेस बात है। देखो तो इस चीज को प्रूव कैसे करोगे, देखो तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जी के अंदर से एक ऐसा मेंबर जरूर प्रेजेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकते हो। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया वो एलिमेंट क्या है, ए। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई किया, दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belongs to G such that G is generated by A। ये चीज है। मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर से एक आर्बिट्ररी मेंबर उठा X, लेफ्ट X belongs to G, that implies ये बात तो श्योर है कि जो X है वो A के अकॉर्डिंग जनरेट होगा। X को आप कैसे बना सकते हो कि वो A की एरो से जनरेट होगा, तो इसका मतलब जो X है वो किस टाइप का मिलेगा, A की पावर n टाइप का। ये है। अब देखो बच्चों, जस्ट जो आपको डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। डाटा ये गिवन है कि जो ग्रुप साइक्लिक है, H आपके पास क्या सब ग्रुप है, G mod H को साइक्लिक शो करना है। अब देखो बच्चों, आपको जो H गिवन है वो सब ग्रुप गिवन है। पहले तो ये चीज शो करनी पड़ेगी मुझे कि H आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, क्योंकि G mod H तो तभी डिफाइन है जब कभी भी आपके पास क्या हो, सब ग्रुप नॉर्मल बनना चाहिए। Since H is the subgroup of G और G आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, और एबिलियन ग्रुप के अंदर जितने भी सब ग्रुप है सारे के सारे नॉर्मल। तो दैट इंप्लाइज यहां से इन ए साइक्लिक ग्रुप एवरी सब ग्रुप इज आल्सो नॉर्मल। तो दैट इंप्लाइज यहां से G साइक्लिक, तो H सब ग्रुप है G का, और G आपके पास क्या है, साइक्लिक है। तो यहां से ये बन चुका कि H become the normal subgroup of G, तो that implies H is normal in G। अब H normal है G का, तो यहाँ से क्वोशिएंट ग्रुप है G mod H is also defined, तो that implies यहाँ से बोल सकता हूँ कि G mod H is also defined। ये चीज है। अब ये चीज डिफाइन है, अब इसको मुझे क्या शो करना है, साइक्लिक शो करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो बच्चों कि जो G mod H है इसको टारगेट मेरा शो है साइक्लिक शो करना। इसको साइक्लिक कैसे शो करूंगा, उस चीज पर आते हैं। देखो तो इसके अंदर से मैंने क्या किया, आर्बिट्ररी मेंबर उठा लिया, लेफ्ट X H into X टाइप का दिया, अगर X into Y टाइप का भी ले सकता था, मेरी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लिया X into Y टाइप का ले लिया, इसको HY ले लिया, H into Y टाइप का ले लिया। अब देखो बच्चों, जो आपके पास G है जहां पर Y किसका मेंबर है, G का, such that Y is the member of G। अब G आपके पास क्या था, साइक्लिक ग्रुप का, which is generated by A, that implies G is nothing but it is generated by A। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो Y है it is written with the help of A, तो that implies यहां से Y is equal to A की पावर n। अब Y की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर दी मैंने। अब Y की जो वैल्यू है वो क्या बन चुकी है, वो ये बन चुकी है A की पावर m। तो h into y इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है, वो ये है कि h into y की वैल्यू A की पावर m, A की पावर m। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट सिंपल ऑपरेशन इन G mod H, उसी के हेल्प से लिख दिया कि h into A into h into A into h into A and so on so forth, h into A कितने टाइम, m टाइम। और इसको जो सिंपली क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं कि h A की पावर m। अब देखो बच्चों, आपने यहाँ पर कोई एक मेंबर उठाया था, आर्बिट्ररी मेंबर h into y, किसके अंदर से उठाया था, G mod H के अंदर से। अब h into y है, किसके हेल्प से लिख दिया कि h into A की पावर m टाइप का बचेगा। दैट इंप्लाइज यहाँ से G mod H है वो किससे जनरेट हो चुका, h into A से। इसका मतलब एक ऐसा मेंबर आपको मिल चुका है यहाँ से h into A, जो कोसेट है जो आपको मिल चुका है यहाँ से, कि उसके अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ से क्या बन चुका कि G mod H is a cyclic group।
जस्ट सिंपली आपके पास एक छोटी सी थ्योरम थी, यू कैन इजीली प्रूव इट। नाउ कम्स टू द पॉइंट। देखो बच्चों, हमने जो ये थ्योरम की थी कि जब कभी भी कोई ग्रुप एबिलियन है तो क्वोशिएंट ग्रुप हमेशा एबिलियन बनेगा, और जब कभी कोई ग्रुप साइक्लिक है तो क्वोशिएंट ग्रुप हमेशा क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा। बट इन दोनों थ्योरम का जो कन्वर्स है वो कभी ट्रू नहीं बनता। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक काउंटर एग्जांपल से इन दोनों के दोनों बात का कन्वर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, कन्वर्स कंस बनाते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या ले लिया, ग्रुप लिया, ये ले लिया लेट जी इज इक्वल टू Q4 में हमारे कौन कौन से थे, वो ये थे 1 -1 I -I j -j k -k। ये जस्ट हमारे पास क्या 8 मेंबर थे किसके, Q4। अब देखो बच्चों, हम इस बात को भी प्रूव कर चुके कि Q4 के अंदर जो कोई भी सब ग्रुप है सारे के सारे नॉर्मल हैं, और इसी ग्रुप के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि ऐसा पॉसिबल है कि नॉन एबिलियन ग्रुप के भी सारे सब ग्रुप है वो नॉर्मल बन सकते हैं। बाय दिस एग्जांपल मैंने क्या केस के अंदर था, एक सब ग्रुप लिया, ये ले लिया लेट H इज इक्वल टू 1 -1 I -I, ये चीज है। तो सिंपली मैंने क्या लिया है, सब ग्रुप लिया है H, इसके अंदर से Q4 के अंदर से। अब जो H है ये हमारे पास क्या सब ग्रुप है Q4 का। अब Q4 जो हमारे पास जो ग्रुप है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है कि इसके अंदर जितने भी सब ग्रुप है सारे के सारे नॉर्मल है। तो यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि H इज नॉर्मल इन Q4। अब H नॉर्मल है Q4 के अंदर, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्वोशिएंट ग्रुप है Q4 mod H इज आल्सो डिफाइंड। ये भी आपके पास क्या बनता है, चीज डिफाइन होती है। इसका मतलब क्वोशिएंट ग्रुप आप बना सकते हैं क्योंकि H आपके पास क्या बन चुका है, यहां से नॉर्मल सब ग्रुप बन चुका। अब नॉर्मल सब ग्रुप बन चुका तो क्वोशिएंट ग्रुप आपके पास ये था। देखो बच्चों, जब हमने क्वोशिएंट ग्रुप को डिस्कस किया था, जो सिंपली डेफिनेशन बताई थी, वहां पर हमने रिलेट करके ये चीज बता दिया था आपको कि जब कभी भी कोई ग्रुप फाइनाइट है तो क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर है जो आपके पास G mod H है, कितना बनता है, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H। जो सिंपली इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया मैंने, तो दैट इंप्लाइज यहां से ऑर्डर ऑफ Q4 mod H, इसका ऑर्डर कितना बनेगा, ऑर्डर ऑफ Q4 अपॉन ऑर्डर ऑफ H, ये चीज। हमारे पास जो Q4 है इसका ऑर्डर कितना है 8 है, और H का ऑर्डर कितना है 4 है। दैट इंप्लाइज यहां से 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो Q4 mod H बनेगा उसका ऑर्डर कितना बनेगा, 4 बनेगा, सॉरी 2 बनेगा। और 2 आपके पास क्या है, प्राइम है। और हमें ये पता है कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपके पास प्राइम है वो हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से, और किसका आइसोमॉर्फिक बनता है, अगर n ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो Zn का आइसोमॉर्फिक बनता है। और इस बात को भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है या p है तो किस चीज का आइसोमॉर्फिक है, वो चीज Zp का आइसोमॉर्फिक है। अब Q4 mod H का ऑर्डर कितना है, 2 है, सिंस 2 इज प्राइम, तो दैट इंप्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। इसका मतलब ये बच्चों की Q4 mod H है, किसका आइसोमॉर्फिक बन चुका Z2 पे। अब देखो बच्चों, Q4 तो आपके पास कैसा है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, बट इसका जो क्वोशिएंट ग्रुप बनाया आपने वो आपके पास क्या बन चुका, साइक्लिक ग्रुप बन चुका। और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, तो दैट इंप्लाइज यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो क्वोशिएंट ग्रुप है वो आपके पास एबिलियन है, बट ग्रुप आपके पास कैसा है, नॉन एबिलियन है। तो इसका मतलब ये बच्चों की जो आपने जो थ्योरम की थी कि जब कभी भी G एबिलियन हो तो G mod H हमेशा एबिलियन बनता है, बट G mod H जब कभी भी एबिलियन बन जाता है तो वहां से आप ये नहीं बोल सकते कि G एबिलियन बनेगा। बाय दिस काउंटर एग्जांपल, यहां पर मैंने क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया, Q4 mod H ले लिया, जो आपके पास क्या बनता है, एबिलियन बनता है। बट जो ग्रुप है हमारे पास वो तो कैसे बनता है, नॉन एबिलियन बनता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट थ्योरम की थी कि अगर G एबिलियन हो तो G mod H हमेशा एबिलियन बनता है, अगर G mod H एबिलियन है तो उस केस के अंदर G एबिलियन भरी, ये कोई जरूरी नहीं। बाय दिस एग्जांपल
अब सेकंड थ्योरम के अंदर हमने क्या चीज डिस्कस किया था, इस चीज को डिस्कस किया था कि जब कभी भी आपके पास क्वोशंट ग्रुप साइक्लिक हो, सॉरी ग्रुप साइक्लिक हो, तो क्वोशंट ग्रुप हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। कन्वर्सली वहां पर ट्रू नहीं था। कैसा हो सकता है कि क्वोशंट ग्रुप मतलब G mod H तो साइक्लिक हो बट G नॉट साइक्लिक हो। बाय दिस एग्जांपल देखो बच्चों, क्योफोर मोड H आपके पास कैसा बनता है, साइक्लिक ग्रुप बनता है। अब क्योफोर मोड H साइक्लिक है बट क्योफोर तो आपके पास कैसा बनता है, नॉन एबिलियन बनता है। तो दैट इंप्लाइज नो एवरी नॉन एबिलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। तो इसका मतलब ये बन चुका कि क्योफोर मोड H दिस ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप बट क्योफोर इज नॉट साइक्लिक। तो यहां से हमारे पास जो थ्योरम थी, जो दो थ्योरम थी, उनका काउंटर एग्जांपल यहां से मिल चुका। तो इस टाइप से बच्चों आपको एक छोटा सा काम करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा।